जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं भाई कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीएस पूछी जाती है उसके अंदर अच्छा स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। यानी कहूँ तो 50 में से 35 प्लस। तो भाई अपना जो भरोसा है वो बना के रखना है। जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यकीन करो 35 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। भाई सारी चीजें मैं फेस करके आया हूं कि शुरुआत में हमें क्या जो प्रॉब्लम है वो आती है। भाई एक जब नया बच्चा शुरुआत करता है तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो माइंड में होते हैं कि भाई कहाँ से पढूं, अपने नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं, करंट अफेयर कहाँ से पढूं, स्टैटिक जीके कहाँ से पढूं, ऐसे ही भाई की जो बुक है वो कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। काफी सवाल हमारे माइंड में रहते हैं। और भाई एक सही गाइडेंस की हकीकत बता रहा हूं भाई, अगर नहीं मिले, सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक नए बच्चे को, और अगर नहीं मिलती है वो तो फिर वो 5-7 महीने तो ऐसे ही भटकने में लगा देता है। तो बिल्कुल भटकना नहीं है भाई। जो चीज बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैक्सिमम जितने भी एग्जाम मैंने दिए जीएस में मेरा अच्छा स्कोर रहा है। उसके पीछे रीजन यही था कि भाई उस चीज को मैंने ज्यादा समय दिया। अगर आप किसी चीज को ज्यादा समय देते हैं और एक ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, चाहे वो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो भाई वीडियो स्किप नहीं करनी है। जो आपके माइंड में डाउट है सारे क्लियर किए जाएंगे। और एंड में अगर आपको लगे कि हाँ भाई जेन्युइन चीजें आपको बताई गई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। तो अब बात करते हैं भाई, और मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल जो बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके हिसाब से। ये नहीं कि भाई आपने जैसे अपनी जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, अब आपको पीवाईक्यू की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं। तो भाई शुरुआत से कि जैसे जो भाई अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की 1-2 महीने से या जो अब तैयारी स्टार्ट करेंगे, भाई शुरुआत में आपको करना क्या है कि जैसे आपको एक बार अपना जो बेस है वो बनाना है। उसके लिए चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आज के टाइम में भाई ऑनलाइन आपको काफी अच्छी फैकल्टी मिल जाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैच लेके या फिर फ्री जैसे यूट्यूब पे अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल रही है वहां से एक बार सारी चीजें जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ताकि आपको पता चल जाए कि हिस्ट्री के अंदर भाई ये घटनाएं हुई, पॉलिटी के अंदर ये आर्टिकल्स है, ऐसे ही भाई आपके ज्योग्राफी के अंदर ये चीजें यहाँ पे है। तो एक बार अपना बेस क्लियर कर लेना। अब साथ में जैसे आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, काफी भाई पूछते हैं। तो भाई मैं ये मानता हूं कि अपने हैंड रिटन नोट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। चाहे आप कहीं से किसी के भी नोट्स परचेज कर लो, लेकिन ये एक सच्चाई है कि भाई अपने नोट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई नोट्स बनाए कैसे। अब ये नहीं है कि भाई 1.5 घंटे की क्लास है तो बस लिखे जा रहे हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे कुमार गौरव की क्लास आती है 1.5 घंटे की, जिसमें आपकी करंट भी होती है भाई, स्टैटिक जीके भी। तो ये होता है कि भाई बच्चे पेज भर देते हैं, लिखे जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। आपको वो चीजें नोट्स करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में बस नोट की। उसके बाद आपको लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, खुद जब आप 10-15-20 दिन किसी चीज में लगातार घुसोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और इस चीज का अगर आपको जल्दी एक्सपीरियंस करना है तो भाई पीवाईक्यू लगाओ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको देखो। मैंने क्लास स्टार्ट की है, 2 क्लास डाली है, जो पिछली बार दिल्ली पुलिस ने एग्जाम लिया था उसकी जीएस पे, उसको आप देखो, खुद आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक सेम पैटर्न फॉलो होता है, इस बात पे आप यकीन करना। पहली शिफ्ट में अगर जनगणना से क्वेश्चन पूछे गए, एंड तक क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। हो सकता है लास्ट तक थोड़ी डीपली चले जाएं, लेकिन एंड तक बनते जाएंगे। तो ये एक पैटर्न फॉलो होता है। तो पीवाईक्यू देख के आपको आइडिया हो जाएगा, उसी हिसाब से फिर आपको जो अपने नोट्स है वो बना लेने हैं। अब बुक पे जाऊं उससे पहले अभी काफी सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर कर देता हूं। नोट्स बनाते टाइम एक जगह बंध के नहीं रहना है। आपने एक जगह से बैच ले लिया, मान के चलो आरडब्ल्यू से या करियरविल से आपने बैच ले लिया, वहां पे ज्योग्राफी पढ़ाई गई, ज्योग्राफी के आप नोट्स बना रहे हो। भाई जहां से आपको मौका मिले, ये नहीं है कि बस उन्होंने जो मतलब पढ़ा दिया वो आपने नोट कर लिया और संतुष्ट हो गए, क्योंकि नीचे धरती से लेकर ऊपर आसमान तक जीएस है भाई। जहां से आपको मौका मिल जाए, यूट्यूब पे जैसे आपने वही टॉपिक सर्च कर लिया, मान के चलो आपको जैसे ज्योग्राफी के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया, और फिर उसी टॉपिक को अपना जैसे यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे काफी सारी भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज जो वहां आपको पढ़ाई गई उनसे अलग देखने को मिलेगी, तो उनको और उसमें ऐड ऑन कर दो। जहां से जैसे आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में, नोट्स इस लेवल के बना दो एक ही बार में कि हाँ भाई ये कह सको कि मेरे नोट्स से बाहर 80% जो 20% चीजें हैं वही जा सकती है, 80% चीजें फंसेगी नोट्स के अंदर से ही। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद से यार, उसके अंदर आप अगर अच्छी खासी चीजें ऐड कर देते हो। मैंने भाई अपने नोट्स बनाए थे,
चाहे वो फिर करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, जहां से मुझे लगता था कि हाँ यार ये चीज है, ये पूछी जा सकती है, अपना वही नोट कर दिया। तो अपने इस तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं, मतलब बंध के नहीं रहना कि भाई एक टीचर ने जो पढ़ा दिया बस संतुष्ट हो गए। ये बहुत बड़ी भूल होती है हमारी, क्योंकि जीएस के अंदर स्कोर भाई ऐसे ही नहीं होगा, बहुत एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं। अब नोट्स के बाद में जैसे भाई अब बुक्स कब पढ़नी है, नोट्स बना लिए, उनका साथ साथ में आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि चीजें आप पेंडिंग छोड़ दो, मैं हिस्ट्री के पहले नोट्स बना लेता हूं इसके बाद हिस्ट्री पढ़ूंगा, साथ साथ रिवीजन करते चलो, आपको धीरे धीरे चीजें वो याद होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा रिवीजन करोगे और आपको चीजें याद होगी। अब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का भाई बहुत बड़ा रोल है। बुक पे जाने से पहले एक बार पहले ये क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई आप 50 में से मान के चलो स्टैटिक के और करंट के 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 12 से 15 क्वेश्चन कैसे लिए जाएं भाई, कैसे नंबर लिए जाएं, कैसे ये क्वेश्चन ठीक किए जाए। तो करंट अफेयर भाई डेली देखनी है, ये नहीं है मैं 6 महीने की एक साथ देख लूंगा। एक छोटा चैनल भी आपको बता देता हूँ, यानी जहां 25-30 मिनट की वीडियो जाती है, और एक लॉन्ग वीडियो जहां आपके करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी कवर हो जाती है। तो लॉन्ग के लिए भाई कुमार गौरव पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, वो आप डेली देख सकते हैं, आपको चीजें याद भी हो जाएगी क्लास के अंदर ही, जैसे बार बार रिपीट होती हैं। अगर आप 25 से 30 मिनट देना चाहिए, जैसे मान के चलो भाई आपके पास समय कम है, या आपका जैसे मैथ्स वीक, आप मैथ को ज्यादा समय दे रहे हो, तो भाई क्रेजी जीके ट्रिक करके चैनल है, वहां पे आप डेली करंट अफेयर देख सकते हो। उसके बाद वीकली आती है, फिर मंथली आती है। माइंड में अपनी जो चीजें हैं वो बिल्कुल बैठ जाएगी, साथ में अपने जैसे डेली की नोट कर लिया करो। तो करंट अफेयर का हो गया। अब इसके बाद बात करूं स्टैटिक जीके पे। तो भाई स्टैटिक जीके के लिए एक तो आपको जैसे बुक ले लेनी है अपनी। बुक आप चाहे फिर जैसे भाई पिनेकल की लेना चाहें, या फिर RW की जो बुक है वो लेना चाहें, बुक ले लें। और एक स्टैटिक के जैसे आपको टॉपिक पता चल जाए कि हाँ भाई ये 25 से 30 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको अपना यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे जनगणना से क्वेश्चन आया पिछली बार शिफ्ट में, जनगणना सर्च किया, जहां जिसने पढ़ाई उसको अपने को नोट कर लो, खुद के नोट्स बना लो। ऐसे ही भाई आपके जैसे क्वेश्चन फंसते हैं त्योहार से, अपना वो सेलेक्ट किया, फेस्टिवल इन इंडिया वो सेलेक्ट करके यूट्यूब पे जैसे सर्च करके, और वहां से जो आपको लगे कि हाँ भाई 1 से 2 वीडियो देखनी पड़ रही है मुझे, 3 वीडियो देखो, 4 देखो, कंप्लीट जितने क्वेश्चन आप वहां पे नोट कर सकते हो नोट कर लो। ऐसे करके अपने 25-30 टॉपिक के जो बार बार रिपीट होते हैं अपने नोट्स बना लो स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि स्टैटिक जीके तो भाई आनी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बुक बताई है, बुक भाई मैं ये कहूंगा कि अगर जैसे आप सेपरेट अगर स्टैटिक जीके के लिए नहीं लेते हो, अपने नोट्स बेस्ट बना लेते हो, तो फिर आप जैसे बुक से पिनेकल से PYQ लगाओगे, उसमें वो जो आपकी स्टैटिक जीके है वो उसी के अंदर कवर हो जाएगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई अगर आप बेस्ट नोट्स बना सकते हो अपने तो बहुत बेस्ट है, वरना एक साथ में आप बुक भी ले सकते हो। अब बुक पे आ जाते हैं भाई। तो बुक में हम गलती क्या करते हैं कि भाई आज एक बुक ली, 10 दिन पढ़ी, फिर दूसरी पे भाग गए, किसी ने दूसरी बता दी, फिर किसी ने तीसरी बता दी, फिर दूसरी 10 दिन पढ़ के तीसरी की तरफ भाग गए। ये हमारी भाई बहुत बड़ी गलती है। जो बुक हम लेंगे उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, उसी को 3-4 बार पढ़ो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो। 3 से 4 बुक आपको बता रहा हूँ। एक भाई जैसे अब नोट्स वगैरह आपने बना लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा, ये सच्चाई है, जब आप PYQ लगाओगे। तो PYQ के लिए आपको बुक बता देता हूँ भाई। एक आपकी पिनेकल पब्लिकेशन की बुक आती है जिसका आप लेटेस्ट एडिशन लेना। इसके अलावा भाई एक घटना चक्कर बुक आती है, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। 3 में से कोई 2 जो आपको बेस्ट लगे वो ले लेना, और उनको मैं ये कह रहा हूँ 3 बार कम से कम पढ़ो भाई। कॉन्फिडेंस का लेवल देखना, मॉक में अपना स्कोर देखना, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 35+ स्कोर करके आओगे। 2 से 3 बार इन बुक्स को पढ़ो। साथ में जैसे लूसेंट से लिमिटेड चीजें पढ़नी है, वो चीज मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अभी आपको लगता होगा यार बोरिंग है, जो लैंग्वेज है वो हार्ड है, वो इसलिए हार्ड लगती है भाई, आपको एक ठीक तरीका नहीं पता है पढ़ने का। तो भाई लूसेंट में से लिमिटेड चीजें पढ़नी है, एक लूसेंट आपको ले लेनी है। सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, बेहतर तरीका बताऊंगा लूसेंट को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये भाई एक स्ट्रेटजी थी आपकी जीके के लिए, और इसको फॉलो करना, यकीन करना दोस्तों, अच्छा स्कोर आप करके आओगे और सिलेक्शन भी लोगे। बुक को बार बार पढ़ना है, नोट्स अपने जितने जबरदस्त बना सकते हो उतने बना लेने हैं। एक टीचर पे बंध के नहीं बैठना है कि बस उसने जो पढ़ा दिया वो इनफ है। जीके में भाई कभी इनफ नहीं होता, जहां से आपको मौका मिले अपने नोट्स कर लो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो भाई वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ चीजें अभी और ऐड करूंगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो को मैं नहीं लेके जाना चाहता, और कुछ चीजें हैं वो धीरे धीरे आपको बता दी जाएगी। अभी नए बच्चों के लिए मैंने एक जो शुरुआत है, या फिर जैसे जिनको बुक के बारे में डाउट था कि भाई हमने बैच लेके कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, बुक बता दो, तो आपको जो बेस्ट बुक हो सकती है वो बता दी है। इनको ही बार बार पढ़ो, एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।